हनुमान चालीसा के शक्तियों से कौन परिचित नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हनुमान चालीसा में अपार बल है और जो हनुमान चालीसा का पाठ करे उसे बल बुद्धि विद्या सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। जो अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, जिनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, जो सब ओर से हार चुके हैं, उनको चाहिए कि वो हनुमान बाबा की शरण में जाएं। जो नकारात्मक विचारों से परेशान हो चुके हैं, जो भूत प्रेत के बाधा से भी तंग हो चुके हैं, उनको चाहिए कि वो हनुमान बाबा की शरण में जाएं और हनुमान बाबा की शरण में जाकर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आरंभ करेंगे सच्ची भक्ति के साथ में, देखिए एक होता है हनुमान चालीसा पढ़ना और एक होता है निष्ठा और भक्ति के साथ में पढ़ना। जब आप हनुमान चालीसा को निष्ठा और भक्ति के साथ में पढ़ना आरंभ कर देंगे तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे और ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो आप किसी को कह नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव की चीजें हो जाएंगी। जीवन में करके देखिए। देखिए लोग हनुमान चालीसा को समझ नहीं पाते क्योंकि सुलभ है ना, तो बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा की महिमा ही नहीं समझ पाते, पर उनको नहीं पता कि हनुमान चालीसा का एक एक अक्षर महामंत्र है। जो बाधाओं से परेशान है, जो विघ्न से परेशान है, जो अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों का जो सामना कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि हनुमान चालीसा पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये हनुमान चालीसा ये महाशक्ति है, इसे साधारण मत समझिए। हम सभी को सुलभ है हनुमान चालीसा, इसलिए हम उसकी महिमा नहीं समझते। हम लोग रट लिए हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोगों उजागर, ऐसे ही बोल देते हैं, हम उसकी महिमा नहीं समझते। याद रखिएगा करोड़ों की वस्तु है, अगर हम उसकी महिमा नहीं समझते तो वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। कोई भी वस्तु हो अगर उसकी हम महिमा नहीं समझते, अगर हम उसका महत्व नहीं समझते तो उतना फल प्रदान नहीं करेगी। हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हम लोग, पर वो निष्ठा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। इस हनुमान चालीसा को समझिए, ये महामंत्र है। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रेरित होकर के इस हनुमान चालीसा की रचना की है। ये हनुमान चालीसा, ये जो चौपाइयाँ हैं, ये कोई साधारण चौपाइयाँ नहीं हैं। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक स्थितियों में तुरंत परिवर्तन होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जो लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं धीरे धीरे वो निर्भय हो जाते हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं सताता, वो निर्भय हो जाएंगे। आप करके देखिए। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और उनके जीवन में एक अलग का तेज होता है, उनके चेहरे पर एक अलग का तेज होता है। कभी हनुमान जी का पूजन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेके माथे पर लगाइए, देखिए चेहरे में क्या चमक होती है। दुनिया के सारे क्रीम पाउडर प्रोडक्ट बेकार हो जाएंगे उस सुंदरता के सामने। वो एक दिव्य शक्ति का तेज वो अलग ही होगा सज्जनों। हनुमान चालीसा के महत्व को समझिए। जिनको अपने बुद्धि और ज्ञान का विकास करना हो उनको चाहिए कि वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि बल बुद्धि विद्या सब बढ़ जाएगा। लिखा गया है बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या का जीवन में विकास हो जाएगा। जो संकट आ रहे हैं ना, जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उनको उनके जीवन के संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। आप विश्वास करिए, सच्ची निष्ठा के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अरे हनुमान चालीसा की महिमा इतनी है कि अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं प्रभु पूर्ण कर देंगे। जितनी भी आपकी आवश्यकता है, सफलता में अगर बाधा आ रही हो तो उस बाधा को हनुमान जी दूर करके आपको एक सफल जीवन प्रदान कर देंगे। ये हनुमान चालीसा की महिमा है। उत्तम स्वास्थ्य, जो लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं उनको भी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्या चाहिए? बल बुद्धि ज्ञान विवेक धन संपत्ति वैभव
विद्या क्या चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य सब हनुमान जी प्रदान कर रहे हैं। और जो परेशान रहते हैं ना नकारात्मक विचारों से, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न उनको दिखाई देते हैं, दिन में ही वो डर जाते हैं, भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं, जीवन का आनंद ही समाप्त हो गया है, रोए रोए से चेहरा बनाकर घूमते रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और जीवन आनंद में हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी जीवन में। एक संत हुए, संत श्री नीम करोली बाबा जी, मेरी बड़ी निष्ठा उनमें भी रहती है। कहा जाता था नीम करोली बाबा हनुमान जी के ही स्वरूप थे। जैसे आज संत श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उनको राधा रानी के सखी के रूप में जाना जा रहा है कि राधा रानी की कोई सहचरी सखी दिव्य रूप धारण करके धरती पर प्रकट हो करके प्रेमानंद जी महाराज के रूप में राधा नाम का प्रचार कर रही है। कोई सखी ऐसी दिव्य शक्ति है जो आई हुई है संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के रूप में। ऐसे ही एक समय था जब संत श्री नीम करोली जी महाराज, हम सबके बड़े आदरणीय हैं, सनातन को एक अलग मोड़ पर वो ले आए और सनातन धर्म का विकास किया। हनुमान जी के ही वो रूप कहे गए। ऐसे संत श्री नीम करोली बाबा जी ये कहा करते थे कि हनुमान जी का दूसरा स्वरूप हनुमान चालीसा ही है, वांगमय स्वरूप है हनुमान जी का हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। जिन लोगों को प्रभु में आस्था नहीं है, अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो धीरे धीरे प्रभु में आस्था प्रकट हो जाएगी। ये बड़े महत्व की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग किसी घटना के कारण आत्मविश्वास खो चुके हैं, उनको चाहिए कि वो निष्ठा के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। आत्मविश्वास तो लौटेगा ही लौटेगा, साथ में उनके जीवन में विकास भी होने लगेगा। वो जिस ओर देखेंगे उनको सफलता प्राप्त होने लगेगी। कोई ऐसी दिव्य शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाएगी जिसके बल पर वो विकास कर जाएंगे, मनोबल लौटेगा, आत्मविश्वास लौटेगा। कुछ ऐसी सिद्धियां भी उन्हें जीवन में प्राप्त हो जाएंगी हनुमान चालीसा के प्रभाव से कि वो जिस ओर देखेंगे वहीं उनके लिए सफलता होगी। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, धीरे धीरे उनके भीतर संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। जैसे हनुमान जी थे ना, पहले विचार करते थे और विचार करने के बाद अगर हनुमान जी ने जय श्री राम कह के कदम आगे बढ़ा दिए तो फिर कार्य को करके ही वापस लौटते थे। ये है दृढ़ संकल्प होना। ठीक ऐसे ही जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन में ऐसे दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं कि वो दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं। अगर संकल्प कर लिया कि हम सफलता प्राप्त करके रहेंगे तो वो रुकते नहीं है बिना सफलता प्राप्त किए, और हनुमान जी उसमें सहायता भी करते हैं सज्जनों। ये हनुमान चालीसा की महिमा है। कोई आपके ऊपर बार बार जादू टोना कर रहा हो, भटकिए मत, सच्ची निष्ठा के साथ हनुमान जी को पकड़ लीजिए। जादू टोना भूत प्रेत सब छोड़ के भाग जाएंगे अगर आप सच्ची निष्ठा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना मैं। भूत प्रेत बाधा ये सब कोसों दूर हो जाएंगे आपसे अगर आप हनुमान चालीसा के महत्व को समझ ले और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। टोना टोटका भूत प्रेत इतना दूर आपसे भग जाएगा। ये सब टोना टोटका भूत प्रेत इतने दूर आपसे भग जाएंगे कि फिर लौट कर आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। घबरा जाएंगे कि कैसे जाऊं, भस्म कर देगा हमें। इतनी शक्ति बढ़ जाएगी आपके भीतर। और विशेष करके विद्यार्थियों को तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। मन में एकाग्रता नहीं हो रही हो, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से विद्यार्थियों के जीवन में चमत्कार हो जाएगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो विद्यालय जाने के पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अवश्य जाएं। इससे उनके जीवन में विकास होगा, उनके जीवन में चमत्कार होगा, वो सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे, उनके जीवन में एकाग्रता बढ़ जाएगी, बल बुद्धि विद्या का विकास हो जाएगा। हनुमान जी का वो चिंतन करें और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का वो पाठ करें। धीरे 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 जो हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में उतारता जाएगा, करता जाएगा, कुछ दिन बाद उसे हनुमान जी के दर्शन का भी फल प्राप्त होने लगता है। क्या ही कहूँ, हनुमान जी में बड़ी शक्ति है और हनुमान चालीसा में बड़ी शक्ति है। जितना गुणगान करें उतना ही कम है सज्जनों। जो लोग श्रद्धा और भाव के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या करेंगे, उन्हें बहुत कुछ मिला है और मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, एक शब्द में आप सुन लीजिए।
जो भी हनुमान जी की सेवा करे और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करे, उन्हें कोई चीज दुर्लभ नहीं है। सब सुख हनुमान जी महाराज प्रदान करेंगे। मेरी बात मान लीजिए, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते आज ही से शुरू कर दीजिए। जिनके बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, मेरा निवेदन अपने बच्चों से आज से ही हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करवा दीजिए। सब सुख मिलेगा, बल बुद्धि विद्या विवेक धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब कह ही दिया गया कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तो और बचा ही क्या है। हमें नहीं मिलता क्योंकि श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, हमने कभी विश्वास ही नहीं किया। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, भगवान तो बैठे ही हैं मूर्ति में, भगवान तो विराजमान ही है मंदिर में, पर कोई भगवान को देख लेता है और कोई भगवान को देख करके समझ नहीं पाता है। ये श्रद्धा के ऊपर है, भक्ति के ऊपर है। कैसे करें हनुमान चालीसा का पाठ? बैठ के करें, चलते चलते करें, संकल्प लेकर के करें। तो हनुमान चालीसा के पाठ के लिए बताया गया, आप कैसे भी करिए, बस पवित्रता का ध्यान रखते हुए आप बैठ करके करिए, चलते हुए करिए, मंदिर में हाथ जोड़ करके भी कर सकते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं, ड्यूटी पर भागना रहता है, गाड़ी में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जहां वो ट्रेन से भागा दौड़ी में ही लगे रहते, वो ट्रेन में खड़े खड़े कर सकते हैं। कैसे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अनुष्ठान करके बैठे हो तो की बात अलग है। जिन्होंने अपने जीवन में अनुष्ठान किया हो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर अनुष्ठान के नियम अलग हो जाते हैं। जो लोग संकल्प लेकर अनुष्ठान पूर्वक बैठे हो पाठ पर, फिर उनके लिए नियम अलग है। पर अगर आप ऐसे जीवन में विकास के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। चलते चलते, बैठ करके, गाड़ी में, ट्रेन में, कैसे भी आप कर सकते हैं। अपने गाड़ी में आप कार में बैठे हुए हैं, फिल्मी गाने बजाकर सुनते हुए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा बजा लीजिए, मन पवित्र हो जाएगा। शुद्धता का ध्यान रखिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। हनुमान चालीसा आपके जीवन में तभी असर करेगा जब आप तामसिक भोजन से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी को परम सात्विकता प्रिय है सज्जनों, परम सात्विकता पर वो भरोसा रखते हैं। जब तक आप परम सात्विक नहीं होंगे, शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हनुमान चालीसा आपके जीवन में असर नहीं करेगा। श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए और समय का कोई बंधन नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले तब आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अंतिम बात एक मैं और निवेदन करूं, अपने बच्चों से निवेदन करिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ये बहुत बड़ी चीज है जो हम सब सनातनियों को मिली है हनुमान चालीसा के रूप में। ये महाशक्ति है। इस हनुमान चालीसा रूपी महाशक्ति को हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, पर जिनके बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके जीवन में शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का विकास होता है। बल बुद्धि विद्या उनके जीवन में प्राप्त हो जाती है, सफलता उनके जीवन में आती है। तो अपने बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाइए। आप जो चाहेंगे हनुमान जी सब पूरा कर देंगे। अब इसका एक मतलब और आप समझिएगा जरा, अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आपको कुछ नहीं मिला तो आपका वो पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पाठ आपका सुरक्षित हो जाएगा और वहाँ नहीं तो कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी वहाँ क्यों नहीं मिला? हो सकता है कि उसमें आपका हित न छुपा हो। जो आप अपने लिए हितकारी समझ रहे हो वो हनुमान बाबा आपके लिए अहितकारी समझ रहे हो, तो इसलिए हनुमान जी ने वो पूर्ण नहीं किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान चालीसा का फल व्यर्थ चला गया, वो कहीं न कहीं तो आपको मिलेगा। और जब मिलेगा तो हनुमान जी इतना प्रदान करेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप कहिएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करें? जिनको समय मिले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 3 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, कोई 21, 51 या 100 बार या 108 बार भी आप कर सकते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा में कहा गया जो सत का मतलब 100, जो अनुष्ठान पूर्वक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, हनुमान जी उसके सारे बंधनों को छुड़ा करके उसे जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए। जीवन में किसी हादसे के कारण यदि आप आत्मविश्वास खो चुके हैं तो मेरी बात मान लीजिए, आप हनुमान चालीसा पकड़ लीजिए।
ये महामंत्र है, ये महाशक्ति है। और देखो, मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने अपने जीवन में इस चीज का अनुभव किया है। जीवन में एक दो बार ऐसी समस्या आई है जब लगा कि बस अब यही जीवन समाप्त हो जाएगा, पूरे परिवार का जीवन यही समाप्त हो जाएगा। कोई ऐसी बाधा जीवन में हर व्यक्ति की आती है। उस समय हनुमान चालीसा ने सहयोग किया। पूरे परिवार से बैठकर किया गया हनुमान चालीसा पाठ हम लोगों के जीवन में स्वयं काम आया और उससे विकास हुआ। आपके भी जीवन में जब सब ओर से आप हार चुके हों और आपके जीवन में तमाम नकारात्मक विचार आ चुके हों, सकारात्मक विचार आपके जीवन से दूर हो चुके हों, आप जीवन से हार चुके हों, कोई शत्रु परेशान आपको कर रहा हो, शत्रु बाधा आपके ऊपर हो, या कोई भी संकट आपके जीवन में आ गया हो, आप पूरे परिवार से सच्चे निष्ठा के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अनुभव की बात बता रहे हैं आपको आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते।